प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुहानूं पता वा कि सिक्ख्या विभाग वालों NTSC का पेपर लिया जाना है। उस दे संबंध दे विच तुहानूं ट्रेनिंग दी जानी कि तुसीं अपना पेपर किस तरह करना है ते किस तरह के सवाल जिहड़े तुहानूं आ सकते हैं। सो इसे ही लड़ी दे विच अज सब तो पहला आपां जीव विग्यान दे नाल संबंधित जिहड़े टॉपिक ने उन्हां बारे तुहानूं जानकारी देवांगे ते दस्सांगे कि किहड़े-किहड़े सवाल जिहड़े है वो तुहानूं पेपर दे विच आ सकदे, आपां उन्हां नूं किस तरह पढ़ना है तो उन्होंने किस तरह जवाब देने। सब तो पहला तो यह है कि सानू उन्होंने छोटे नोट्स जोड़े ने वो तैयार कर लेने चाहिए हैं, क्योंकि जोड़ा जीव विज्ञान का पोर्शन है जिन्होंने आप बायोलॉजी का कहने वो बिल्कुल तुम सीधे सवाल आते हैं तो बड़ी आसानी के नाल तुसी वो सवाल जोड़े कर सकते जे। सो अज का आप जो विषय वा NTSC के संबंध सैल के बारे करांगे कि सैल के टॉपिक के रिलेटिड किहड़े-किहड़े क्वेश्चन तुहानूं पेपर च आ सकते हैं। सो असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं कि सैल टॉपिक के नाल संबंधित किहड़े-किहड़े जिहड़े आ वो क्वेश्चन तुहानूं किस तरह तुहाडे पेपर दे विच आ सकदे ते तुसीं उन्हां नूं किस तरह याद करना। सो सब तो पहला सैल के बारे सानूं पता होना चाहिए। सैल है की है? सैल की है? सैल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सैल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सानूं पता है कि सैल जिहड़ा वा वो जीवन की मुढ़ली इकाई है। रचनात्मक ते कार्यात्मक जिहड़ी इकाई उहनूं ही सैल कहने आ। ते सब तो पहला मैं जिहड़ा तुहानूं सवाल होगा कि जिस तरह तुहानूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लैणगे कि सैल की खोज किहने कीती। सैल की खोज जिहड़ी ही वो साइंटिस्ट सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक उसने 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला जी ही सैल की खोज की। इस तरह का क्वेश्चन तुहानूं पूछा जा सकता है कि उस विज्ञानी का नाम दसो जिसने सब तो पहला सैल की खोज की। तो तुसीं बड़े आराम नाल तुहानूं 3-4 उन्होंने ऑप्शनस दित्तियां होणगीਆਂ तो तुसीं सिलेक्ट कर सकते जे कि सब तो पहला जिहड़ा साइंटिस्ट ही रॉबर्ट हुक ने सब तो पहला जी सैल की खोज की। उस तो बाद जिहड़ा अगला है कि सैल दी किस्मां किहड़ियां होंदियां। जिस तरह मान लो सैल वो दो तरह के होंदे ने, यूकैरियोटिक ते प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पहला आप प्रोकैरियोटिक लिख लेंगे, प्रोकैरियोटिक दूसरे है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सैल किहड़े होंदे ने? वो वाले सैल जिन्हां दे विच न्यूक्लियस जिहड़ा वा सैल दे विच वो पूरी तरह हमें दिखाई नहीं देता। जिन्हों कह दें कि उन्होंने जिहड़ा न्यूक्लियस है वैल डिफाइंड या पूरी तरह सानू दिखाई नहीं देता। इसका मतलब कि जिहड़े प्रोकैरियोटिक सैल्स ने वो वाले सैल्स ने जिन्हां दे विच क्रोमेटिन मटीरियल DNA वगैरह वा वो आले दुआले कोई भी किसी तरह की न्यूक्लियर वाल नहीं होती। तो दूसरे सैल ने यूकैरियोटिक सैल। यूकैरियोटिक सैल किहड़े होंदे ने? जिन्हां दे विच यू दा मतलब होंदा ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस कि जिन्हां दे विच न्यूक्लियस पाया जाता है वो एक कह दिंदे आ यूकैरियोटिक सैल्स। सो इसे लड़ी के तहत तुहानूं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किहड़े-किहड़े जीव ने जिन्हां दे विच प्रोकैरियोटिक सैल आंदे ने, यूकैरियोटिक सैल आ जांदे ने। सपोज करो तुहानूं क्वेश्चन आ जांदा कि किहड़े ऑर्गेनिज्म ने जिन्हां दे विच प्रोकैरियोटिक सैल पाया जांदा। तुहानूं ऑप्शंस दे देंगे ह्यूमन, प्लांट्स, किसी भी प्लांट्स के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं, बैक्टीरिया, एल्गी। सो सब तो पहला हमें पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सैल किहदे च पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सैल्स जिहड़े ने वो बैक्टीरिया दे विच जिहड़े ने वो पाए जाते हैं। इसका मतलब कि जे तुहानूं ऑप्शंस दित्तियां होणगीਆਂ तो असीं बड़ी आसानी नाल लिख सकते हैं कि बैक्टीरियल जिहड़े ने सैल्स ने वो प्रोकैरियोटिक सैल्स होंदे ने। उन्हां दे विच जिहड़ा न्यूक्लियस है वो वैल डिफाइंड नहीं हुंदा। उहदे आले दुआले जिहड़ी है वो न्यूक्लियस की दीवार जिहड़ी है वो नहीं हुंदी। इस तो अलावा जिहड़े यूकैरियोटिक सैल्स ने वो जिस तरह साडी बॉडी के जिहड़े सैल्स ने वो यूकैरियोटिक ने, प्लांट्स के जिहड़े सैल्स ने वो यूकैरियोटिक ने, एल्गी है, मशरूम्स ने, ये सारे सैल जिहड़े ने यूकैरियोटिक्स ने। तुसीं देखिआ भी होगा कि जदों आपां करने एक्सपैरीमेंट करने ते पुलाव की झिल्ली लैने, प्याज की झिल्ली जां ओनियन की पील लैके
तो ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो इस तो बाद आ जाएगा प्लांट सैल, यूकैरियोटिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ प्लांट सैल ਜਾਂ एनिमल सैल, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ प्लांट सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, एनिमल सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ प्लांट ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਆਰਗੇਨਲਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ प्लांट सैल ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ एनिमल सैल्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। प्लांट सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਕੰਧ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ, ਦੋਨਾਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾਗਾ ਸੈੱਲ ਕੰਧ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੈੱਲ ਵਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੈਕਿਊਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੈਕਿਊਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਂਟ ਸੈਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵੀ। ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਸੈਲ ਹੈ। एनिमल सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਪਰ ਜੋ प्लांट सेल है, जो एनिमल सेल है, उसकी डिफरेंस है कि वैक्यूल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੈक्यूल्स ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लांट सेल ਤੇ एनिमल सेल 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ प्लांट सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ एनिमल सेल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਤੂ ਸੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, एक पौधा सैल, जंतु सैल दे विच किसी तरह की कोई सैल कंध नहीं हुंदी। सो अगला जिहड़ा इहदा पार्ट है उस तरह इहदे विच भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एक चीज होर जिहड़ी पौधा सैल दे विच पाई जाती है उन्होंने आपां प्लास्टिक की तरह क्लोरोप्लास्ट है, वो जंतु सैल दे विच नहीं हुंदा। क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट जिहड़ा वा वो जंतु सैल दे विच नहीं पाया जाता। उस तरह इहदे विच माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम दोनों दे विच पाए जाते हैं। राइबोसोम ते भोजन जिहड़ा वा वो जंतु सैल दे विच जिहड़ा भोजन है, तुहानूं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतु सैल दे विच भोजन जिहड़ा वा वो मुख्य रूप विच किहड़े फॉर्म दे विच जमा हुंदा है ते जिहड़ा पौधा सैल वा उहदे विच किहड़े रूप दे विच पाया जांदा है। जिहड़े पौधा सैल हुंदे ने उहदे विच जिहड़ा जमा भोजन है वो छोटे छोटे स्टार्च दे कणां दे विच पाया जांदा है। स्टार्च दे रूप विच पाया जांदा है ते जंतु सैल दे विच जिहड़ा भोजन है वो ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। उस तरह ही ये दोनों के न्यूक्लियस कॉमन है। ये रफ जिहा स्ट्रक्चर है जंतु सैल का ते पौधा सैल का। हुण आपां एक होर इहदे विच एक गोल्जी बॉडीज जिहड़े ने वो पौधा सैल दे विच पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडीज इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपां ई आर नाल भी लिख सकते हैं। इस तरह इधर है कि ये गोल्जी बॉडीज, ये सारे जिहड़े ने ये पौधा सैल ते जंतु सैल के हिस्से हो गए। हुण आपां इन्हां दे विचों किहड़े क्वेश्चन ने जिहड़े तुहानूं पूछे जा सकते हैं। वो सब तो पहला जिस तरह तुहानूं पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का होर की नाम, माइटोकॉन्ड्रिया का की काम है। माइटोकॉन्ड्रिया को असीं की कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सैल, शक्ति घर सैल का शक्ति घर, क्योंकि जिन्नी भी सारी ऊर्जा वा वो कौन बनाता वा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता। तुहानूं क्वेश्चन दे विच शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सैल का शक्ति घर या पावर हाउस ऑफ सैल किहनूं कहंदे हैं, वो ऑप्शंस दे सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज या इन्हां विचों कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ते वो तो बड़ी आसानी नाल लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को की कह देने हैं? पावर हाउस ऑफ सैल। ये छोटे छोटे नोट्स बना लेने ने, जिस तरह आप लिखता कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सैल। इसी तरह ही राइबोसोम्स को अहीं की कह देने हैं? प्रोटीन फैक्टरीज, प्रोटीन फैक्टरी, यानी कि सैल दे विच जिन्ना भी प्रोटीन है वो राइबोसोम द्वारा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन भी इसी तरह आ सकता है कि इन्हां विचों किहड़ा जिहड़ा ऑर्गेनलिज है उन्होंने आपां प्रोटीन फैक्टरीज कहते हैं। इस दे नाल ही राइबोसोम तो बाद आ गया गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को आपां कह देंगे पोस्ट ऑफिस ऑफ सैल। वो क्यों? क्योंकि इसका काम है जिन्ने भी प्रोटीन बनते हैं सैल के विच उन्होंने इन्हें पैक कर देना, इहदे उपर कवरिंग कर देनी है। इस करके इन्हूं की कह देने हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सैल। ये सारे जिहड़े ही सैल ऑर्गेनलिज के नाल रिलेटेड जिहड़े तुहानूं क्वेश्चन जिहड़े ने वो सैल के चैप्टर के विचों पूछे जा सकते हैं। उस तो बाद एक आम क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मैम्ब्रेन किहदी बनी हुंदी है। तुहानूं सपोज करो क्वेश्चन आ जाएगा, मैं तुहानूं रब करके दसना चाहना कि प्लाज्मा मैम्ब्रेन जिहड़ी है वो किस चीज की बनी हुई है, चाहे वो जंतु सैल होए चाहे वो पौधा सैल होए। प्लाज्मा मैम्ब्रेन जिहड़ी है वो फॉस्फोलिपिड्स की मिलके बनी होती है। तो क्वेश्चन तुहानूं किस तरह पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा मैम्ब्रेन किन्हां तो मिलके बनी है। उहदे विच ऑप्शन आ सकते फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, सैलूलोज या होर कुछ कह सकते हैं स्टार्च। सो ये चीज़ां सानूं पता होनी चाहिए कि किहदे तो मिलके बनी है। तो आप ऑप्शन दस सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स। अहीं छोटे छोटे नोट्स तैयार करते हैं। सपोज करो जिस तरह कंपोजिशन है प्लाज्मा मैम्ब्रेन की कंपोजिशन है, प्लाज्मा मैम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स तो बने हैं। इसी तरह जी सैल वाल है, सैल वाल जी प्लांट के विचों कितों बनी है वो सैलूलोज तो। सैल वाल वो कितों मिलके बनी है? सैलूलोज। ये सारे जिहड़े क्वेश्चन ने ये तुहानूं जिहड़े ने सैल के चैप्टर के विचों छोटे छोटे क्वेश्चनस ने पूछे जा सकते हैं। तुसीं नोट्स तैयार कर लेने ने या छोटे छोटे अपने टॉपिक मैमोराइज कर लेने ने, याद कर लेने ने। पावर हाउस ऑफ सैल,
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਗੋਲਜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੈੱਲ, ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੈੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈੱਲ, ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਨ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੈਲਸ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰਿਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਲੌਂਗੈਸਟ ਸੈੱਲ ਨਿਊਰੋਨਸ, ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀਪੀਐਲਓ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਿਊਰੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲਿਊਰੋ ਨਮੋਨੀਆ ਲਾਈਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਨਮੋਨੀਆ ਲਾਈਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸੈੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਪੀਪੀਐਲਓ, ਐਗ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰਿਚ, ਨਿਊਰੋਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੀਪੀਐਲਓ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ NTSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕਸ।